गौतम लहरी जी से एक क्विक रिएक्शन लूंगा सर। चुपचाप कमल छाप, ये लोकसभा में इसने कमाल कर दिया था। क्या आपको लगता है यहां पर भी ऐसा होगा? लेकिन मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, लोकसभा में लेफ्ट और कांग्रेस साथ नहीं थे, अब वो साथ हैं। नहीं, लोकसभा में साथ इस बार साथ है। 2016 में भी साथ में थे, 2011 में नहीं था। लेकिन वो जो है स्थिति जो है, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट आपने पहले दिखाया कि थोड़ा पहले से जो बढ़ा है, वो जो 3% जो बढ़ा है, अगर मुस्लिम वोट चला गया तो टीएमसी का नुकसान हुआ। लेकिन अगर हिंदू वोट चला गया तो वो ही वोट, लेफ्ट का वोट वापस जा रहा है। इसीलिए आपका इस तरह से एक आंकड़ा आ रहा है कि बहुत क्लोज एक फिगर आ रहा है। और बाकी जो नहीं बोल रहा है वो अगर डिसाइड करेंगे तो ये पूरा पिक्चर ही चेंज हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको ध्यान देना पड़ेगा। जो एक बात तो मानना ही पड़ेगा, ये संघर्ष बड़ा कांटे की है, बहुत ही, इसलिए बहुत इतना बड़ा संघर्ष अभी दिखाई नहीं दिया बंगाल में जो कभी भाजपा के साथ टीएमसी का ऐसे लड़ाई होगा। जी क्योंकि हम लोग बार बार एक छोटी चीज, बड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है लेकिन बड़ा जरूरी है। देखिए, अगर हम इस TV9 के इस ओपिनियन पोल पर जाएं तो 37 से 38 ममता हुई है, 37 से 40 भाजपा। लेकिन उसके नीचे वाली पट्टी आप देखिए, लेफ्ट प्लस का 2% और अन्य का 2। अन्य मतलब जो अनडिसाइसिव थे, जिनको पता नहीं था, जो कहीं और जा रहे थे। यानी 4% मत अगर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो 1% ममता और 3% भारतीय जनता पार्टी। ये वो है कि जब हम रन अप टू द इलेक्शंस में बढ़ेंगे तो किस तरफ ज्यादा मत जाएगा। ये एग्जैक्टली आपने यहां पर बोला है। मैं खान साहब से यही सवाल पूछ रहा हूं, मोहम्मद आफ्ताब आलम खान साहब। खान साहब, एक ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा प्लैंक था, और वो प्लैंक ये था कि लोकसभा में उनको नुकसान नहीं हुआ है, लोकसभा में कांग्रेस और लेफ्ट का नुकसान हुआ है, जो वोट शेयर बीजेपी में चला गया। अभी हम जो देख रहे हैं, अभी मैं तो अपने ओपिनियन पोल पे जाऊंगा सर, जो सामने है उसमें भी ऐसा ही लग रहा है। टीएमसी का नुकसान नहीं हो रहा है, आपका ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपका टेक इस पर? देखिए, ये आप जो बोल रहे हैं, अपने ओपिनियन पोल के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन वहां पे पूरी तरह से ये इलेक्शन जो है पूरा ट्रायंगुलर इलेक्शन होगा। और एक बात आपको मालूम है कि वहां पे अभी भी, ठीक है, मैं अभी पिछला हफ्ता बंगाल में था, घूम करके आया, लोग खुल करके, बहुत सारे लोग पब्लिक प्लेस पे बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और चूंकि इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में जो त्रिबुल है, उसका जो एक कोकस है, एक डर है, जो भय है, जो वहाँ की भय की राजनीति है, ये एक अलग है बंगाल में, वो उसका एक भय जो खुल करके लोग बोलते नहीं है। लेकिन इस बार जो पिछला 2016 का जो इलेक्शन था, ठीक बात है, कांग्रेस के साथ मिल करके लड़े थे, लेकिन पहली बार लड़े थे। हमारा आपस में जो कैडर है और उसके बीच में पहली बार गठबंधन हुआ था। लेकिन इस बार वो चेंज है, हम लगातार संघर्षों में रहे, अभी ब्रिगेड की रैली भी साथ में किए, और हम इसका परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस हम देंगे, और हम परसेंटेज, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, हमारा सीट भी गेन होगा, ये हम मानते हैं, और हम डिसाइसिव फैक्टर रहेंगे इस बार। सर, बड़ा अच्छा लगा आपने ये बात बोली, क्योंकि अभी तक तो आपके जितने भी नेता आ रहे हैं वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए हम फाइट में हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि हम सरकार बनाने वाले हैं। जब तक ये शब्द नहीं आते ना, तब तक लगता नहीं है कि कोई सरकार बनाने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।